अगर आप कुछ क्रेजी देखना चाहते हो, मतलब कि कुछ ऐसा जिसे देखने के बाद अंदर से एक आवाज आए कि यार ये क्या देख लिया, तो यकीन मानो ये फिल्म सिर्फ आपके लिए होने वाली है। तो केम छो तमे, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ नई फिल्मों के बारे में जो कि अब यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है। तो अगर आप ढूंढ कर परेशान हो चुके हो लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक अच्छी मूवी नहीं मिल रही है जो कि देखने लायक हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इस लिस्ट में आपको हर तरह की मूवीज देखने को मिल जाएगी, चाहे फिर वो एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन या फिर कॉमेडी ही क्यों ना हो। और हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप इसकी कोई सी भी अच्छी मूवी को मिस ना कर दें। नंबर 12 पर है 2001 में रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी फिल्म माई वाइफ इज अ गैंगस्टर। फिल्म भले थोड़ी पुरानी है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको आज भी पसंद आएगा, जहाँ पर आप कहानी देखते हो यून जोन की, जो की हांगकांग में एक बहुत ही पावरफुल माफिया गैंग की लीडर होती है। पर अब उसकी बहन को एक बीमारी होती है जिस बीमारी की वजह से वो बहुत ही जल्द मरने वाली होती है, और उसकी आखिरी इच्छा होती है कि यून जुन अपने सारे बुरे कामों को छोड़कर एक आम इंसान के साथ शादी करे और एक खुशहाल जिंदगी जिए। अब अपनी बहन की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए यून जुन अपने सारे बुरे कामों को छोड़ देती है और एक ऐसे इंसान के साथ शादी कर लेती है जो कि एक कंपनी में काम करता है। तो इससे आगे कहानी में यून जुन की जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 11 पर है 2011 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म द हिट लिस्ट, जहाँ पर आप कहानी देखते हो जेसन की, जो की एक बहुत ही खतरनाक असैसिन होता है और वो एक रात को एक बार में बैठकर दारू पी रहा होता है। अब वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एलन नाम के एक व्यक्ति से जो कि उसी की तरह बिल्कुल अकेला होता है। अब इसकी वजह से ये दोनों एक साथ बैठकर पीने लगते हैं और बातों ही बातों में गलती से जेसन एलन को ये बात बता देता है कि वो एक असैसिन है। पर अब एलन को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और तब जेसन एलन को कहता है कि चलो तुम एक लिस्ट बनाओ उन लोगों की जिन लोगों से तुम बहुत ही नफरत करते हो और उन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा कभी भी नहीं देखना चाहते। अब एलन को ऐसा लगता है कि जेसन मजाक कर रहा है, जिस कारण वो एक लिस्ट बनाकर जेसन को दे देता है। पर अब एलन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसने ऐसा कर कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि अब जेसन एक एक कर उन सभी को मारने लगता है जिन लोगों के नाम उस लिस्ट में होते हैं। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। नंबर 10 पर है 2008 में रिलीज एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा फिल्म स्ट्रिक्टली सेक्सुअल। अब देखो यार, ये एक 18+ फिल्म है, तो इस फिल्म का ट्रेलर मैं यहाँ पर प्ले नहीं कर सकता हूँ क्योंकि फिर यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग के टाइम पर बहुत दिक्कतें करता है। जहाँ पर आप कहानी देखते हो दो दोस्तों की जो की काम की तलाश में कैलिफोर्निया आते हैं, लेकिन अब बहुत मुसीबतों का सामना करने के बाद उन्हें कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती है। पर अब इसी दौरान वो दोनों एक रात को एक बार में होते हैं, जहाँ पर उन दोनों की मुलाकात होती है दो औरतों से जो कि काफी अमीर होती है और उनकी कुछ फैंटेसीज होती है, और अगर ये दोनों उनकी दिली ख्वाहिश को पूरा करेंगे तो उन्हें वो मिलेगा जो उन्हें चाहिए। तो अब इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए। तो अब इससे पहले कि ये फिल्म यूट्यूब पर से रिमूव हो जाए, जल्दी से इसे देख लेना। नंबर 9 पर है 2012 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जैक रेचर, जहाँ पर आप कहानी देखते हो जेम्स बार की, जो की US आर्मी में एक स्नाइपर होता है, पर एक दिन वो 5 लोगों को जान से मार देता है। अब इसकी वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और तब कहानी फोकस करती है जैक रेचर पर, जो कि एक मिलिट्री पुलिस ऑफिसर होते हैं। और जब वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जेम्स ने आखिर क्यों उन 5 लोगों को मारा है, तब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उनकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। तो इससे आगे कहानी में जैक रेचर के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 8 पर है 2019 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर ड्रामा फिल्म द बीच हाउस, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एमिली और रैंडल की, जो कि दोनों रिलेशनशिप में होते हैं, पर अब उन दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है और धीरे धीरे कर उनका ये रिश्ता टूट रहा होता है। अब ऐसा ना हो और अपने रिश्ते को बचाने के लिए ये दोनों तय करते हैं कि ये एक बीच हाउस पर घूमने के लिए जाएंगे ताकि वहाँ जाकर ये दोनों अपने टूटते हुए रिश्ते को बचा सके। पर अब इन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि जिस जगह पर ये दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं वो कोई मामूली जगह नहीं है। तो अब इससे आगे कहानी में उन दोनों के साथ उस जगह पर जो कुछ भी होता है और क्या वो दोनों जिंदा बच भी पाते हैं या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 7 पर है 2017 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर ड्रामा फिल्म बेल्ज़ेबथ। अब ये काफी कमाल की हॉरर फिल्म है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक डिटेक्टिव की, जिसके पास एक दिन एक केस आता है जहाँ पर पास ही के एक गाँव में एक छोटी बच्ची को अचानक से कुछ हो जाता है और वो कुछ लोगों को मारकर खुद भी सुसाइड कर लेती है। पर अब हैरानी की बात ये होती है कि उस डिटेक्टिव के पास कुछ महीनों पहले एक ऐसा ही केस आया था जहाँ पर एक नर्स को अचानक से कुछ हो जाता है और वो एक एक करके अस्पताल में जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन सभी को मारकर
खुद भी सुसाइड कर लेती है। लेकिन कहानी में असली बम तो तब फटता है जब वो डिटेक्टिव इन केसों की छानबीन करता है, तब उसका सामना होता है कुछ ऐसी चीजों से जो कि इंसान तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इससे आगे कहानी में उस डिटेक्टिव के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए। नंबर 6 पर है 2019 में रिलीज एक हॉरर फैंटेसी थ्रिलर फिल्म द रूम, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक मैरिड कपल के जो कि हाल फिलहाल में अपने नए घर में रहने के लिए आते हैं। अब उस घर में पिछले कई सालों से कोई भी रहने के लिए नहीं आया होता है, जिस कारण वो दोनों मिलकर उस घर की साफ सफाई करने लगते हैं। पर अब उस घर की साफ सफाई करते वक्त उन दोनों को वहाँ पर एक सीक्रेट कमरा मिलता है। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब उस मैरिड कपल को इस बार में पता चलता है कि ये कोई मामूली कमरा नहीं है, क्योंकि इस कमरे में आकर आप जो कुछ भी मांगोगे तो ये कमरा आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा। अब लालच बहुत ही बुरी चीज होती है जो कि किसी भी इंसान को अंधा कर देती है, और ठीक ऐसा ही इन दोनों के साथ भी होता है जब ये दोनों जाने अनजाने में एक ऐसी चीज को मांग लेते हैं जो कि उन्हें नहीं मांगनी चाहिए थी। तो इससे आगे कहानी में उन दोनों के साथ उस घर में जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए। नंबर 5 पर है 2022 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर फिल्म अनचार्टेड। तो अब ये फिल्म दोबारा से यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और देखना चाहता था तो वो अभी से देख सकता है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो नेथन और विक्टर की, जो कि दोनों चोर होते हैं। पर एक दिन इन दोनों को एक नक्शा मिलता है जिस नक्शे में एक छुपे हुए खजाने तक पहुँचने का रास्ता होता है। अब जैसे ही उन दोनों को ये बात पता चलती है वैसे ये दोनों खतरों से भरे कैसे एडवेंचर सफर पर निकल पड़ते हैं ताकि वो दोनों मिलकर उस खजाने को ढूंढ सके। तो अभी सफर में उन दोनों के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो दोनों मिलकर उस खजाने को ढूंढ भी पाते हैं या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 4 पर है 2019 में रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी सर्वाइवल फिल्म गन्स अकिम्बो। अब ये काफी कमाल की सर्वाइवल फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो माइल्स की, जो कि एक दिन जब सुबह सोकर उठता है तब उसे पता चलता है कि वो जाने अनजाने में एक बहुत ही खतरनाक डेडली सर्वाइवल गेम का हिस्सा बन चुका है। अब अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे ना चाहते हुए भी वो गेम खेलनी पड़ेगी, दूसरे प्लेयर्स को मारना पड़ेगा और वो गेम जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी। और अगर वो ये सब कुछ नहीं करता है तो दूसरे प्लेयर गेम जीतने के लिए उसे मार देंगे। तो अब इससे आगे कहानी में माइल्स के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही कोई नई हॉलीवुड की मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। नंबर 3 पर है 2017 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म किडनैप, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कार्ला की, जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती है और वो एक सिंगल मदर होती है। अब इसी दौरान वो अपने बेटे के साथ पार्क में घूमने के लिए गई होती है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मेला लगा होता है। पर अब उस मेले में घूमते घूमते कार्ला अपने बेटे से अलग हो जाती है। पर जब वो अपने बेटे को ढूंढ रही होती है तब वो ये देखती है कि एक अनजान औरत उसके बेटे को किडनैप कर ले जा रही होती है। अब जब तक कार्ला अपने बेटे तक पहुँच पाती तब तक बहुत ही देर हो जाती है क्योंकि वो औरत उसके बेटे को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है। तो अब देखना मजेदार होगा कि वो औरत कौन है जिसने कार्ला के बेटे को किडनैप किया है और क्यों, और क्या कार्ला अपने बेटे को ढूंढ भी पाती या फिर नहीं। नंबर 2 पर है 2018 में रिलीज हुई एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म वेनम पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अब इस फिल्म सीरीज के दोनों ही पार्ट यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुके हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि इन दोनों फिल्मों को दोबारा से देखना चाहता था तो वो अभी से देख सकता है। तो अब इससे पहले कि ये दोनों ही फिल्में यूट्यूब पर से रिमूव हो जाए जल्दी से इन्हें देख लेना। नंबर 1 पर है 2023 में रिलीज एक कॉमेडी ड्रामा फैंटेसी सीरीज आई एम वर्गो। अब इस सीरीज के सीजन 1 में आपको टोटल 7 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक ऐसी दुनिया की जो कि बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह है। पर अब उस दुनिया में रहने वाले कुछ इंसानों के पास सुपर पावर्स होती है और तब कहानी फोकस करती है कोटी पर, जो कि आम इंसानों से बिल्कुल ही अलग होता है। अब इसकी वजह से उसके माता पिता ने बचपन से उसे घर में पाल पोस कर बड़ा किया होता है और वो लोग उसे घर से बाहर तक नहीं जाने देते। पर अब कोटी उस घर में रह रहकर थक चुका होता है और वो बाहर की दुनिया देखना चाहता है। तो अब इससे आगे कहानी में कोटी के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको इस सीरीज में देखना चाहिए। अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये आपको टेलीग्राम पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।